नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th मैथमेटिक्स का जो आपका सेकंड चैप्टर है पावर प्ले। उसमें जो आपको समरी दी गई है उसको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। और इसके जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं उनका मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो वो सभी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको समरी में दिया गया है जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आपको दिया गया है कि जब भी हम कुछ एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ इस प्रकार से होना चाहिए, और उसके बाद कुछ गैस करते हैं वहाँ पर कि ये आंसर होना चाहिए इस चीज़ का। और उसके बाद क्या करते हैं, गैस करने के बाद फिर जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं उनकी एक मॉडलिंग तैयार करते हैं कि एक स्ट्रक्चर उनका बनाते हैं कि इस प्रकार से हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस प्रकार से। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कुछ एज्यूम करते हैं या कुछ अप्रोक्सीमेशन हम वहाँ पर निकालते हैं कि कोई क्वेश्चन है तो उसका ये आंसर होना चाहिए, इस मेथड को हम फॉलो करेंगे। और इन सभी स्टेप को फॉलो करते हुए हम अपनी जो कैलकुलेशन है उसको वहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो पहले पॉइंट में आपको यही चीज़ बताई गई है कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम कुछ सोचते हैं, कुछ गैस करते हैं, कुछ वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी हम वहाँ पर देखते हैं कि ये इसका ये आंसर होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। उसको हम पहले मन में ही स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं कि इन स्टेप को हमको फॉलो करना है, और उसके बाद हम सभी कैलकुलेशन को परफॉर्म वहाँ पर करते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो कितनी तेज़ी से होती है वहाँ पर, और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। तो और इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं एक एडिटिव ग्रोथ के साथ, वहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब जैसे आप देखेंगे कि 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 1 इक्वल कितना होगा, 10 होगा। लेकिन आप 10 की पावर 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 10 की पावर 2 100। और 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा आपका 1000। तो आप देख रहे हैं हम पावर में यदि एक भी यदि बढ़ा रहे हैं, 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं पावर को, तो वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले 10 था, उसके बाद 100 हो गया, उसके बाद सीधा वहाँ पे 1000 हो गया। तो यही जो ग्रोथ है ये आपकी कहलाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि जब आप पावर को बढ़ाते जाते हैं तो जो नंबर है बहुत तेज़ी से बड़ा होता चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि कहीं पर आप देखते हैं n की पावर में a लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि n यहाँ पर a टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है। जैसे कहीं 10 की पावर 2 है तो उसका मतलब होगा कि 10 का 2 बार वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 10। 10 की पावर 3 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार वहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो जितनी यहाँ पर पावर होती है उतनी बार उस नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि n मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ a टाइम्स, क्योंकि a यहाँ पर पावर है। और इसके साथ में ही यदि n की पावर माइनस a है, यदि माइनस में कोई पावर होती है और आपको उसको प्लस की पावर बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसको 1 के अपॉन में लिख देते हैं, 1 अपॉन n की पावर प्लस a। यहाँ पर n की पावर माइनस a था, इसको हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन n की पावर a। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हम एग्जाम्पल की सहायता से एक एक फॉर्मूले को यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है n की पावर a इंटू n की पावर b इक्वल होता है n की पावर a प्लस b। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर दोनों में एक समान नंबर है n। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे तो नीचे आपका एक सा होना चाहिए यहाँ पर बेस, ये आपका कहलाता है बेस। तो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पावर में आप देख रहे हैं यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, मतलब यहाँ पर अलग अलग नंबर हैं। तो यहाँ पर भी हमने अलग अलग नंबर ले लिए, यहाँ लिया 10, यहाँ लिया 2। तो 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन आपको दिखती है कि n की पावर a इंटू n की पावर b है, तो ये आपका इक्वल होता है n की पावर a प्लस b। जो आपको यहाँ पे 5 दिया है इसको 5 लिख लेंगे और पावर यहाँ पर प्लस हो जाती है। तो 5 की पावर ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल में 12। बस आपको ये याद रखना है यहाँ पर जब भी आपका बेस एक समान हो
और पावर अलग अलग हो तो आपकी पावर आपको यहाँ पर प्लस करके लिख देना है। यही आपका आंसर होता है, 5 की पावर 12 आपका आंसर है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं n की पावर a और उसके ऊपर पावर आपको b दी है। इसका मतलब है कि कोई नंबर आपको यहाँ पे दिया होगा, उसके ऊपर एक पावर लगी होगी और उसके ऊपर एक और पावर लगी होगी। इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n की पावर a के ऊपर पावर b है तो इसको हम लिख सकते हैं n की पावर b और उसके ऊपर पावर a। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n की पावर a इंटू b। जब भी आपके सामने ऐसा दिया हो पावर के ऊपर पावर तो इसका मतलब होता है इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 5 की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 उसके ऊपर पावर 2 लिख सकते हैं तो भी वही आंसर आएगा। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 3, पावर का ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर 5 की पावर 2 इंटू 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 5 की पावर 6, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस एक समान हो और पावर अलग अलग हो तो जो पावर है वो माइनस हो जाती है। यहाँ पर आपने देखा था बेस एक समान था, पावर अलग अलग थी तो बीच में मल्टीप्लाई था तो पावर प्लस हो गई। यहाँ पर बेस एक समान है और पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड है तो पावर यहाँ माइनस हो जाएगी, n की पावर a माइनस b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 की पावर 12 है और डिवाइड कर रहे हैं आप 5 की पावर 2 से तो 5 यहाँ दोनों में है और पावर अलग अलग है तो यहाँ पे 5 की पावर हो जाएगी 12 माइनस 2 इक्वल होगा 5 की पावर 10, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है n की पावर a इंटू m की पावर a। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस अलग अलग है, नीचे यहाँ n है यहाँ m है, इसका मतलब है नीचे यहाँ पे अलग अलग नंबर रहेंगे और पावर एक समान रहेगी क्योंकि यहाँ भी पावर a है और यहाँ भी पावर a है। तो क्या होता है जो नीचे के नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर यहाँ पर एक बार आ जाती है। जैसे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर यहाँ पर एक बार आ जाएगी यहाँ पर। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, इसकी पावर 2, यही आपका आंसर है 10 की पावर 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेस अलग अलग है और पावर एक समान है, बीच में डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे क्या होता है n को आप डिवाइड कर देंगे m से और पावर में आपको ये एक बार बस लिख देना है a, यही आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 की पावर 3 डिवाइड कर रहे हैं 5 की पावर 3 से तो डिवाइड में क्या होगा 10 को डिवाइड करेंगे 5 से और पावर को आप एक बार बस लिख देंगे 3। 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आया, इसकी पावर 3 आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद किसी भी नंबर की पावर यदि 0 दी हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो n की जगह यहाँ पर आपको नंबर दे दिया 10 की पावर 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 1। इस प्रकार से कोई भी नंबर दिया हो उसकी पावर यदि 0 है तो आंसर आपको हमेशा 1 मिलता है। तो ये सभी फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सभी एग्जाम्पल को आप एक एक करके देखिए और उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और इसके आप और दूसरे एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है कि कोई भी नंबर आपको दिया हो उसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपको एक नंबर दिया है इतना बड़ा, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिख रहा है तो पॉइंट यदि आपको नहीं दिखता है तो आपको पॉइंट यहाँ पे एक नंबर के बाद लगाना होता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 पॉइंट आप यहाँ पर इसको लिखेंगे और 3 पॉइंट के बाद जितने नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कहाँ तक देखना है आपको, जहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिख जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर आपको दिख रहे हैं। यदि यहाँ पर आपको पॉइंट आप लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे 3.081 इंटू 10 की पावर 8, ये आपका इसका आंसर रहता है, इसका साइंटिफिक नोटेशन रहता है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पे पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आप समझ लीजिए इसके सबसे लास्ट में यहाँ पर पॉइंट है और पॉइंट को आपको यहाँ ले जाना है 3 के बाद। तो आप देखेंगे कि पॉइंट को आपको यहाँ पे 8 डिजिट आपको उस 8 डिजिट के इस तरफ लाना है। तो यहाँ पे आप 10 की पावर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.081 इंटू 10 की पावर 8। और यही आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाता है किसी भी नंबर का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एनी नंबर इज x इंटू 10 की पावर y। x क्या है, यहाँ पर x हो गया आपका ये वाला नंबर और यहाँ पे 10 आपका
ये रहता है और y यहाँ पर रहता है, जो इसको आप इसकी पावर में यहाँ पर लिखते हैं। तो और ये जो x की वैल्यू है ये हमेशा आपको 1 के बराबर या 1 से बड़ी रहेगी और 10 से हमेशा ये आपकी छोटी रहेगी, क्योंकि ये केवल आप एक डिजिट को यहाँ पर पॉइंट के पहले लिखते हैं। तो ये आपका हमेशा 10 से छोटा रहेगा और 1 के बराबर या 1 से बड़ा रहेगा। तो ये आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर का या स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर का। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एंगेजिंग इन इंटरेस्टिंग थॉट्स एक्सपेरिमेंट्स कैन बी यूज्ड एज मीन्स टू अंडरस्टैंड हाउ लार्ज अ नंबर और अ क्वांटिटी इज। इसमें दिया गया है कि आप अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं और उनसे आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर कितना बड़ा हो सकता है या कोई भी क्वांटिटी कितनी बड़ी हो सकती है। इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर के आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये सभी आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके समरी में वहाँ पर दिए गए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।